बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको खुश आबाद रखे, आमीन सुमा आमीन। जी तो फ्रेंड्स, गर्मी हो के सर्दी, हमारे बिलों में होने वाला है हज़ारों का इजाफा। बिल्कुल हम जो है वो जितनी भी कोशिश कर लें तो हमें जो है कपड़े धोने पड़ते हैं, उसके बाद हमें कपड़ों को सुखाना पड़ता है ड्रायर में, और उससे हमारे बिजली के बिलों में होता है इजाफा। तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक ऑर्गेनाइज़र। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए ऐसे जुगाड़ लेकर आऊँ जिससे आपके बिजली के बिलों में हो जाए कमी, और इसके लिए मैं कुछ ना कुछ इस तरह का बनाती ही रहती हूँ। तो आज भी मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चीज़ लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आपके बिजली के बिलों में होने वाली है बहुत ज़्यादा कमी। बिल्कुल कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास स्पेस नहीं होती, तो हम जो है गर्मियों में भी कपड़ों को ड्रायर में डाल रहे होते हैं, और सर्दियों में भी हमें इसकी ज़रूरत तो पड़ती ही रहती है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और फिर आप लोग कह रहे होते हैं कि आपने जो चीज़ बताई है थंबनेल पे वो नहीं है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं अपनी इस तरह की कपड़ों को लेकर। सर्दियाँ आने वाली हैं और आपको पता है हमारी जर्सियाँ होती हैं, कोट होते हैं, वेस्ट कोट होते हैं, बच्चों के स्कूल की जर्सियाँ होती हैं, और जब हम उनको वॉश करते हैं तो वॉश करने के बाद क्या होता है कि उनके ऊपर बुर्स आ जाती है, और एक दफ़ा वॉश करने से ही वो ख़राब से होने लगते हैं। उसके लिए हम लेकर आते हैं महंगे महंगे से ब्रशेज़, और उसको हम रगड़ते हैं कि इनकी ये बुर और इनके ऊपर जो ये रुआं सा आ गया है ये ख़त्म हो जाए। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बिल्कुल एक नो कॉस्ट इसी तरह का ऑर्गेनाइज़र। जी बिल्कुल इस तरह के आप स्क्रबर जो होते हैं हम अपने लेकर आते हैं किचन के लिए, बर्तन धोने के लिए। तो अभी जब आप लेकर आएँ तो आपने न्यू स्क्रबर को ले लेना है, अभी किचन में यूज़ किए बिना आपने उसका इस्तेमाल करना है। पहले अपने इस तरह से आपने एक अपना कोट वगैरह ले लें और उस पर इस तरह से आपने रब करना है। और आप ये देखें कि ये स्क्रबर एक साइड से ख़राब हो चुका है, और ये ऊपर से देखिए इसका बुर सारा रुआं ख़त्म हो चुका है, नीचे मौजूद है। और इस तरीके से आप इसको पूरे उस पर जब इस तरह से रब करेंगे तो ये बिल्कुल सारा उतर जाएगा। बिल्कुल नो कॉस्ट है, इसमें आपके कोई पैसे नहीं लगे। आपने स्क्रबर तो वैसे ही यूज़ करना था किचन के लिए, और इसका इस्तेमाल कर लिया हमने पहले इस तरह से अपने एक काम के लिए। ठीक है जी, इस तरह से आपका नो कॉस्ट ही बन जाएगा। मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये टिप कैसी लगी। आते हैं अपनी सेकंड आइडिया की तरफ। बिल्कुल इस तरह से हम ब्यूटी ब्लेंडर लेकर आते हैं, तो इस तरह से थोड़े से पैक्स होते हैं इनके, जो ये पैक्स में मिलते हैं, तो इनको हम उठा के फेंक देते हैं। तो आपने क्या करना है, आपके पास ज्वेलरी होती है आपकी, स्पेशली आपकी रिंग्स वगैरह होती हैं, और आपने जब कहीं बाहर जाना होता है तो वो आपको मिल नहीं रही होती, इधर उधर हम उठा के रख देते हैं और फिर ढूंढते रहते हैं, जिससे हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो हमने क्या करना है कि हमने इसको इसके अंदर डाल देना है। उसके बाद आप इसे अपनी अलमीरा में कहीं भी सामने की तरफ रख दें, और फिर आपका ना तो टाइम वेस्ट होगा, और ये नो कॉस्ट आपका है, और ना ही आपकी मनी वेस्ट होगी। तो मनी और टाइम सेविंग आपने ऑर्गेनाइजर बना लिया। तो कैसी लगी आपको मेरी ये टिप, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और बिल्कुल ये ईजी है। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट आइडिया बिल्कुल हार्पिक को लेकर है। हम अक्सर सोचते हैं कि हार्पिक शायद हमारे सिर्फ वॉशरूम्स वगैरह के काम में आता है, बिल्कुल नहीं, ये आपके बहुत से काम में आता है। तो आप किचन के लिए एक अलग से लेकर रख दिया करें। इसमें होता है बहुत स्ट्रॉन्ग सा एसिड, जो कि हमारे बहुत सारी चीज़ों के जंग वगैरह भी साफ करता है और हमारी सफाई में भी काम देता है। तो इस तरह की मेरे पास ये एक सीजर रखी हुई थी, तो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है हार्पिक। इस पर अच्छा खासा जंग लगा हुआ है, बहुत पुरानी थी, और मैंने कटिंग के लिए ली हुई थी बच्चों की, लेकिन मैं काफ़ी टाइम से इसे यूज़ नहीं किया। तो आज मैंने सोचा कि मैं इसको यूज़ करके दिखाऊं। तो जब मैंने इसे लिया तो इस पे काफ़ी जंग था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको वॉश कर लेती हूँ। इस तरह से आपने डाल देना है इसके ऊपर इस तरह से अपना हार्पिक, और इसको आपने छोड़ देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंग आलूद है और ये काम भी सही से नहीं कर रही थी। तो इसको आपने छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। उसके बाद आपने एक टूथ ब्रश लेना है और उसको अच्छे से आपने इस तरह से इस पर रब करते हुए साफ़ कर लेना है। अच्छा, क्योंकि मुझे ये काम के लिए चाहिए थी और मैं वीडियो बना रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं इसको फ़ौरन ही वॉश करना शुरू कर देती हूँ। अच्छा, अब आप देखेंगे कि अगर मैं इसे 20 मिनट के लिए छोड़ती तो इसका जंग बिल्कुल क्लियर हो चुका होता, ये वाइट निकल आती है। अभी भी खैर बहुत हद तक 90% तक तकरीबन साफ़ हो चुकी थी, और इससे आपका कोई इतना पैसे आपके नहीं लगने, बिल्कुल ये ज़ीरो कॉस्ट ही है, क्योंकि आपने एक चीज़ लेकर आते हैं और उसे आप घर के बहुत सारे कामों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आप अपनी छुरियों के, अपनी कैंची के जंग भी उतार सकते हैं, इससे वो तेज़ भी हो जाती हैं।
क्योंकि इसको तेज़ कराने के लिए हम ज़ाहिर मार्केट में जाएंगे और फिर उसके बाद हमारे इस पर लगेंगे पैसे। तो हमने बचाने हैं अपने पैसे और साथ ही बचाना है अपना टाइम। तो ये हमारी देखें बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। मैं इसको वॉश कर लूँगी और वॉश करने के बाद मैं इसे सुखा लूँगी और फिर मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाऊंगी कि ये कितने अच्छे से वर्क कर रही है। देखिए कितनी नीट हो चुकी है। अगर मैं इसे टाइम देती तो ज़्यादा नीट हो जाती। आते हैं हम अपने नेक्स्ट आइडिया की तरफ। जी बिल्कुल, ये मैं पहले तो आपको ये कैंची को इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ। देखिए इसने कितना अच्छा सा वर्क किया है। अच्छा, आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ऑर्गेनाइज़र जो आपके बिजली के बिलों में करने वाला है बहुत ज़्यादा कमी। जी बिल्कुल, मैंने एक ले लिया है। 5 लीटर की बॉटल ले लें आप, या आपके पास जो प्लास्टिक की बाल्टियाँ आती हैं जो कि आप यूज़ करते हैं अपने कामों के लिए, या आप होल वाली बास्केट भी ले सकते हैं। क्योंकि हमने इसे नो कॉस्ट बनाना था तो हमने एक हमारे पास ये वाटर बॉटल आई हुई थी तो मैंने सोचा कि मैं इसी को बना लूँ। मैंने इसका अपर पार्ट कट कर दिया है। उसके बाद मैंने ले लिया है एक काविया, गरम किया है और उसको इसके इक्वल करके दोनों साइड पे होल कर लिए हैं। अच्छा, आप ये इस तरीके से बिल्कुल होल करेंगे और उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे से होल्स करेंगे। जिस तरह कि आपको पता है कि मैंने आपको वॉशिंग मशीन हैंडमेड बनाना सिखाई थी, आज मैं आपको हैंडमेड ड्रायर बनाना सिखा रही हूँ। वॉशिंग मशीन जब मैंने बनाई थी तो मुझे अच्छा एक बात भी आपसे कहनी थी, और उसके साथ ही मैंने उसमें होल किए थे। तो काफ़ी सारे लोगों को ये था कि ये होल क्यों किए गए हैं। तो होल इसलिए किए थे कि जब हम उसको बाल्टी में प्रेशर से जो है प्रेस करते हैं तो पानी जो है वो अगर हम होल ना करते तो उसके अंदर बंद हो जाता और वो मूव ना करती। होल करने से ये हुआ कि जब हमने उस पर प्रेशर दिया तो इन होल्स की वजह से पानी जो है वो ऊपर नीचे मूव किया, जिससे आपके कपड़े अच्छे से वॉश हो गए। तो इस तरीके से हमने इसके नीचे इधर उधर सारा जो है अच्छे से सुराख कर लेने हैं। छोटे छोटे नीचे हमने काफ़ी थोड़े से बड़े बड़े करने हैं और साइड्स पे हमने कर लेने हैं, और इसमें कोई सीक्वेंस नहीं है, अपने सारे अच्छे से सुराख इस तरह से कर लेने हैं। अच्छा, इसके साथ ही मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने जब वॉशिंग मशीन बनाई तो मुझे बहुत सारे इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे कि फ़ेक है, ये क्या आपने फजूल चीज़ बना दी है, ये वो। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि हम आपकी जुगाड़ के लिए इस तरह की चीज़ें बना रहे होते हैं और हम जुगाड़ लगा रहे होते हैं और बचत के तरीके बता रहे होते हैं। तो अगर यही चीज़ कोई बड़ा यूट्यूबर बनाता है तो आप उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो काइंडली आप जो है अप्रिशिएट किया कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट किया कीजिए ताकि हमें हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइज़र लेकर आएँ जो आपको फ़ायदा दें। और मुझे खुशी होती है जब मेरी इन्हीं वीडियोज़ को कोई बड़ा यूट्यूबर अपनी बना के डालता है तो मुझे काफ़ी खुशी होती है। जाहिर सी बात है, इससे मुझे ये अंदाज़ा होता है कि इट मीन्स कि मेरा आइडिया वर्क कर रहा है, तभी सब लोग बना रहे हैं। तो यही बात मैं आप लोगों से बस कहना चाहती थी। और उसके साथ ही मैंने यहाँ पे ये अपने सुराख कर लिए हैं कंप्लीट। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि मैंने एक ले लिया है इस तरह से, मेरे पास पड़ी हुई थी ये डोरी। आप चाहें तो डोरी ले लें, आप चाहें तो बड़ी मोटी रस्सी ले सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। और इसको दोनों साइड से इस तरह से मैंने इसको डबल कर लिया। डबल करने के बाद मैंने इसको इस तरह से दोनों साइड से बांध दिया। जी, ये पाइपिंग मेरे पास मौजूद थी और मेरे किसी काम की नहीं थी तो मैंने इसको इस तरह से काम में ले आई। अच्छा, मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजर बनाना सिखाया था तो उसमें मैंने चूड़ी आपको फोल्ड करना सिखाई थी। तो आपने इसी तरह से ले लेनी है और स्टील की चूड़ी, और उसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे लगा देना है। अच्छा, मेरे पास क्योंकि ये क्लिप मौजूद था जो कि पुराने पर्दों में पहले इस तरह के यूज़ होते थे, तो ये मेरे पास मौजूद था। मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजर इसे बनाए थे, तो अब मैंने इसी में डाल के इसको मैंने डबल फोल्ड कर देना है। अच्छा, क्योंकि इसको हमें लटकाना है अपनी रस्सी पे और इससे हम जो है इस्तेमाल करेंगे। और ये हमारी रेडी हो चुकी है। हमने इसे रस्सी पे लटकाना है तो हमने यहाँ पे इस क्लिप को ज़रूर लगाना है। और उसके बाद आप इसको अपनी रस्सी पे लटका दें। मेरी क्योंकि 3rd फ्लोर पे है तो मेरी नीचे छोटी सी रस्सी थी तो मैंने सोचा वहाँ मैं इसे लटका दूँ। अच्छा जी, यहाँ मैंने कपड़े वॉश कर लिए थे। अच्छा, मुझे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि जी ये फेक है, मूव नहीं करती। तो ये देखिए, अगर पानी कम होगा तो ये कम मूव करती है। मैं यहाँ पे इसको जो है वो खंगाल रही थी, खंगाल भी मैं इसी तरह से रही थी। मैंने इसी से इसे धोए थे और उसके बाद देखें जब मैं इसे प्रेस करती हूँ तो पानी मूव करता है बिल्कुल वॉशिंग मशीन की तरह और आपके कपड़े वॉश हो जाते हैं। तो यहाँ आप इसको इस तरह से 2-3 पानी चेंज करके धो भी सकते हैं। तो ये हमने कर लिया और इसके बाद ये हमारी लटक गई है जी बिल्कुल ड्रायर, और इसके अंदर हमने डाल दिए हैं कपड़े। और अब आप देखेंगे हम इसको एक हाथ से घुमाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी साइड से नीचे से पानी सारा ड्राई होना शुरू हो जाएगा।
पानी निकलना शुरू हो जाएगा और कपड़े ड्राई होना शुरू हो जाएंगे और ये आप देखेंगे कि सारा पानी निकल जाएगा। आपने इसे एक दफ़ा एक तरफ घुमा लेना है तो उसके बाद ये खुद ही राइट एंड लेफ्ट खुद ही घूमता रहेगा और आपका देखें पानी निकल रहा है सारा, और सारा पानी आपका इसमें से चला जाएगा। और उसके बाद लास्ट में आप देखेंगे कि जो लास्ट हमने घुमाया, ये देखिए अब इसमें से पानी नहीं निकल रहा है। इट मीन्स सारा पानी निकल चुका है और ये हमारे कपड़े हो चुके हैं ड्राई। अब हमारे बिजली की बिल्कुल हो गई है बहुत ज़्यादा बचत। हमने इसे बिजली की ड्रायर में नहीं डाला और उससे हमारे कपड़े जो है वो सूख भी गए हैं और हमारा हज़ारों का बिल जो है वो भी बच गया है। बिना किसी कॉस्ट के घर में मौजूद बेकार सी बॉटल से आप बना सकते हैं इस तरह का एक ऑर्गेनाइज़र और बिल्कुल एक हैंडमेड ड्रायर। उसके बाद आप कपड़ों को ड्राई कर दीजिए, लटका दीजिए। और मैंने यहाँ नीचे ही रेलिंग पे लटका दिए थे और इस तरह से मेरे कपड़े सूख जाएंगे। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का मेरा ये हैंडमेड ड्रायर आपको कैसा लगा। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा और इंशाल्लाह आप ज़रूर इसे ट्राई करेंगे और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, अच्छे कमेंट कीजिएगा, अप्रिशिएट कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।